नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने यूपी की हर एक सीट पर जाकर सर्वे किया है और वहां पर रहने वाली जनता का मूड जाना है। उसके बाद यूपी चुनाव 2022 की 403 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। और ओपिनियन पोल देखकर हर पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। नेताओं की रातों की नींद उड़ चुकी है, तो वही मंत्रियों के तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल में जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है। जनता ने हर पार्टी को धोखा देने के साथ ही उनके सपने चकनाचूर कर दिए और इसी के साथ ही जनता ने हर पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, जिससे हर पार्टी में खलबली मच चुकी है। क्योंकि 10 मार्च 2022 को नतीजों में जनता बहुत ही बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर चुकी है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको जो यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताएंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि कौन सा प्रत्याशी कहां से जीतेगा और 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव का हर ओपिनियन पोल सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमने जो है हर एक सीट पर जाकर सर्वे किया है। हमारी टीम ने यूपी के हर एक गांव शहर की यात्रा की है और उसके बाद यूपी चुनाव 2022 को लेकर 403 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बना लिया है, जो कि यहाँ पर दोस्तों अभी आपको बताने जा रहे हैं। और ओपिनियन पोल को देखकर हर पार्टी चौंक चुकी है, हर पार्टी सन रह चुकी है और इसी के साथ ही हर पार्टी का दिमाग हिल चुका है, क्योंकि दोस्तों जनता ने जो है चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ ही अपनी राय बता दी है। तो चलिए ओपिनियन पोल अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शामली जिले की 2 सीटों के ओपिनियन पोल से। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। तो एक सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी बनाम सपा के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं आगे दोस्तों बात करें मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर बोलबाला देखने को मिलेगा। तो बीजेपी को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे दोस्तों बात करें मेरठ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, यानी कि 5 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। तो समाजवादी पार्टी के पाले में 2 सीटें जाएगी और यहाँ पर भी दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी को हार का मुंह दिखाया जाएगा। आगे बात करें बागपत की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। तो एक सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा, यानी कि एक सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का परचम लहराएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली रहेंगे और कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के साइकिल तेज चलेगी, यानी कि 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। यहाँ पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनके हाथ में यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लग पाएगा।
आगे बात करें हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपना पताका लहराएगी और यहाँ पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को खाली हाथी अपने घर लौटना पड़ेगा और यहाँ पर बीजेपी बनाम सपा के बीच कांटे की जंग देखने को मिलेगी। आगे बात करें गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी की जीत होगी और 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी सफाया हो जाएगा और कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर भी बीजेपी बनाम सपा की जंग देखने को मिलेगी। आगे बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत का दावा ठोकेंगे, तो 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत की ताल ठोकेंगे। कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी की जंग देखने को मिलेगी बीजेपी के साथ में। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी सफाया हो जाएगा। आगे बात करें अलीगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपने जीत का परचम लहराएगी, तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेंगे। यहां पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट के साथ खाता खोलने का मौका मिलेगा, वहीं कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों बात करें मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं लग पाएगी और इस प्रकार से मथुरा की सीटों पर जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की जंग देखने को मिलेगी। आगे दोस्तों बात करते हैं आगरा की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेंगे, वहीं 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर खड़े उतरेंगे और 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का जीत का परचम लहराएगा। कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर भी खाली रह जाएगा। आगे दोस्तों बात करें सहारनपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कमल खिला देगी, तो 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में जीतेंगे और इसी के साथ यहाँ पर भी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी, यानी कि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे दोस्तों बात करें बिजनौर की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का जीत का पताका लहराएगा, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी जीतेगा और यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करें मुरादाबाद की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल आएगी, यानी कि समाजवादी पार्टी 4 सीटें अपने पाले में डालेगा। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की झोली खाली रहेगी तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट आएगी। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे आगे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पताका लहराता नजर आएगा। आगे दोस्तों बात करें संभल की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीटों की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे बात करें रामपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की 4 सीटें बीजेपी के नाम हो जाएगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन
यहाँ पर बसपा के नाम एक सीट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर सफाया हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की सुनामी में जो है हर पार्टी डूब जाएगी और यहाँ पर बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी में जंग देखने को मिलेगी। आगे बात करें अमरोहा की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का परचम लहराएगी। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगे बात करें शाहजहांपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। यहाँ पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें बरेली की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेंगे, 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कब्जा करेंगे। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे बात करें बदायूं की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी काबिज होगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं लग पाएगी। आगे बात करें हाथरस की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करें फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा का प्रत्याशी जीतेगा, यानी कि बसपा का परचम जो है 1 सीट पर लहराएगा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी दोस्तों सभी प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करें कासगंज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कांटे की लड़ाई में हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करें एटा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें मैनपुरी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के हाथ में एक भी सीट नहीं लग पाएगी और यहाँ की 4 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराएगी और सपा अपने गढ़ को बचा लेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। ये ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा है। आगे बात करें फरुखाबाद की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलेगा और कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आगे बात करें कन्नौज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो इत्र नगरी में जो है 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें इटावा की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा, यानी कि 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं लगेगी।
आगे बात करें औरैया की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की तीनों सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन तीनों पार्टियों को यहाँ पर दोस्तों करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करें कानपुर देहात की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार पर खरा उतरेगा, यानी कि 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का प्रत्याशी जीतेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करें कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 7 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, यानी कि 7 सीटें बीजेपी अपने नाम करेगी। 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे जालौन की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब होगा, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और यहाँ पर भी दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें झांसी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा और इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी को झांसी में 1 सीट मिल जाएगी, वहीं कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा और कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी बनाम बसपा की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे बात करें ललितपुर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, यहाँ पर भी बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली रहेंगे। आगे बात करें हमीरपुर की 1 सीट के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 1 सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी और यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे महोबा की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। आगे पीलीभीत की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। इसी के साथ ही 1 सीट भी ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चलेगी, यानी कि 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल जाएगी। आगे बात करें सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और इसी के साथ ही यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट नसीब हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सफाया हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं हरदोई की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस प्रकार देखने को मिलेगा बीजेपी, सपा और बसपा के बीच में। आगे बात करें उन्नाव की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटों पर जो बीजेपी जीतेगी और समाजवादी पार्टी 2 सीटें यहाँ की अपने नाम करेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का उन्नाव में खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं लखनऊ की, यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 6 सीटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिलाएगी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नाम 3 सीटें होंगी, तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को
करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। और इस सब प्रकार से राजधानी में जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे बात करें रायबरेली की 7 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी को अपने गढ़ में 2 सीटें मिल जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करें बांदा की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। आगे बात करें फतेहपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी की जीत होगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, तो यहाँ की 1 सीट पर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और 1 सीट यहाँ की कांग्रेस पार्टी के हाथ में जाएगी और कुल मिलाकर यहाँ पर चारों पार्टियों के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी सीटों के लिए। आगे बात करें अमेठी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो बीजेपी के गढ़ में यहाँ पर तीनों सीटें बीजेपी के नाम होगी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर यहाँ पर जनता पानी फेर देगी और यहाँ पर बीजेपी अपना गढ़ बचा लेगी। आगे बात करें सुल्तानपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को वोट की चोट जनता देगी और यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर ही कमल खिला पाएगी, 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नाम हो जाएगी, तो वहीं यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जनता बंटाधार करेगी। वहीं आगे बात करें चित्रकूट की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, यहाँ पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जनता द्वारा नकारा जाएगा। आगे बात करें प्रतापगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं अन्य के नाम यहाँ की 3 सीट हो जाएगी और राजा भैया के गढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन बीजेपी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल जाएगी, लेकिन 3 सीटों पर जो अन्य कब्जा कर लेंगे। आगे बात करें कौशाम्बी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएंगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुंह ताकते रह जाएगी। आगे बात करें प्रयागराज की 12 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 7 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, तो 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं बाराबंकी की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटों पर जो है बीजेपी का परचम लहराएगा, वहीं 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का पताका लहराएगी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अयोध्या की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के गढ़ में 4 सीटें बीजेपी के नाम होगी और 4 सीटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा का हाथी आएगा। इसी के साथ ही 1 सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ में जाएगी। कुल मिलाकर यहां पर चारों पार्टियों के बीच में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की,
तो यहाँ की दोनों सीटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिलाएगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। आगे बात करें गोंडा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के पाले में यहाँ की 3 सीटें जाएगी। हालांकि यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी और इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें अंबेडकर नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ की बसपा के नाम 3 सीटें हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें बलरामपुर की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी 1 सीट पर जो है जीत का परचम लहराएगा। यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में एक भी सीट नहीं लग पाएगी। आगे बात करें सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलेगी और यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं लग पाएगी। आगे बात करें बस्ती की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल आएगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। वहीं आगे बात करते हैं संत कबीर नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें महाराजगंज की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगा। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी और इसी के साथ ही बसपा के पाले में भी यहाँ की 1 सीट जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करें गोरखपुर की यानी कि योगी की गढ़ की, तो यहाँ की 9 सीटें हैं और 9 में से 8 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और कुल मिलाकर योगी के घर में समाजवादी पार्टी सेंधमारी कर देगी। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं लगेगी। आगे बात करें कुशीनगर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी और इसी के साथ ही 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी आएगा। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें देवरिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बलिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की झोली खाली रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के हाथ में यहाँ की एक भी सीट नहीं लग पाएगी। आगे बात करें आजमगढ़ की 10 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 9 सीट होगी और कुल मिलाकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की आंधी आएगी, जिसमें सभी पार्टियां बह जाएगी, उड़ जाएगी। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। आगे बात करें मऊ की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर जो है 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में सफल हो जाएगी। 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं लग पाएगी। आगे बात करें गाजीपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का पताका लहराएगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा को जीत मिलेगी और 1 सीट ऐसी होगी जहां पर कांग्रेस पार्टी के
हाथ को जीत मिलेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर चारों पार्टियों के बीच में कांटे की सियासी जंग देखने को मिलेगी। आगे बात करें जौनपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 3 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा, यानी कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं चंदौली की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर जो बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, 3 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे वाराणसी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी, 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का परचम लहराएगा। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे भदोई की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएंगी और यहाँ पर सपा, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुंह देखते रह जाएंगे। आगे बात करते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, हालांकि 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मिर्जापुर में खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें सोनभद्र की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा और इस प्रकार से ये 75 जिलों की 403 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल था। अब बात करते हैं फाइनल सर्वे पोल की, यानी कि फाइनल ओपिनियन पोल की, तो 403 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल निकल के सामने आ चुका है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ में आ चुका है, जिससे हर पार्टी में खलबली मच चुकी है और नेताओं की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है ओपिनियन पोल के आंकड़ों में कि बीजेपी के साथ जो है 228 सीटें जाएगी, यानी बीजेपी 228 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी और बीजेपी के पक्ष में जनता जो है भरपूर वोट करेगी। समाजवादी पार्टी के नाम 139 सीट होगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी जनता का वोट मिलेगा, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी और इसी वजह से यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी समाजवादी पार्टी की साइकिल। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें जो कि यहाँ की 26 सीटों पर कब्जा करेगी और 7 सीटें ऐसी होगी जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 3 सीट ऐसी होगी जहां पर अन्य बाजी मारेंगे और इस प्रकार से यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आएगी और बहुमत के आंकड़े के साथ ही यहाँ पर बीजेपी यूपी के सत्ता पर बैठेगी और अगले 5 साल तक यूपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा। तो इस प्रकार से ये ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, जो कि जनता का सबसे बड़ा उलटफेर बता रहा है कि किस प्रकार 10 मार्च 2022 को नतीजों में सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है और यहाँ पर जनता हर पार्टी को धोखा देने के साथ ही उनका घमंड ध्वस्त करने जा रही है, उनका घमंड चकनाचूर करने जा रही है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।